एक महाभारत में प्रसंग आता है, कश्यप नाम के ऋषि कुमार तपस्या में तल्लीन थे, तो एक बगुली ऊपर से वीट कर दिया, तो एकदम ऐसे नेत्र वो भस्म हो गई। प्रतिकूल चिंतन करके देख लिया तो भस्म हो गई। अब उनको अहम हो गया कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमारी दृष्टि से बगुली भस्म हो गई क्योंकि उसने वीट ऊपर किया था। अब बड़े गर्व में एक घर में गए, भिक्षामदेहि आवाज लगाई, तो एक पतिव्रता पत्नी घर से निकली और प्रणाम किया और कहा, भगवान कुछ क्षण ठहरिए, मैं भी भिक्षा लेके आती हूं। तो उस मकान में 2 दरवाजे थे, उधर से उसके पति पधारे। अब वो तो पति की अगवानी करके ले गई, आसन में विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए, उनको बैठा। जब समीप में चरण सहलाती हुई बैठी, तब उसको स्मरण आया उनका, भगवान आपके दरवाजे पर कोई अतिथि ब्रह्म ऋषि पधारे और मैं आपकी सेवा में विस्मृत हो गई, मैं शीघ्र उनको भिक्षा देके आती हूं। उनका हाँ शीघ्र जाइए। अब वो भिक्षा लेके गई तो बहुत देर से खड़े थे, तो उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तू इतना विलंब कैसे किया? तो कहा, हमारे प्राणेश्वर आराध्य देव पति भगवान पधारे तो मैं उनकी सेवा में। अरे तुझे पता नहीं मैं कैसा तपस्वी हूं? उनका मुझे पता है महाराज, पता है। क्या पता है? महाराज मैं वो पेड़ की बगुली नहीं हूं जिसके वीट करने पर आपकी दृष्टि से भस्म हो गए। तो उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली स्त्री हमारी वो बात जो एकदम एकांतिक है। अब तो सारा गुस्सा हवा हो गया और उन्होंने विचार किया कि भैया आज तो फोन का जमाना है, पहले फोन कि कोई फोन कर दिया हो भाई। तब उन्होंने कहा, हे देवी मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये बात आपको कैसे पता चली? बोली, भगवान मुझे आपकी एक एक जीवनी दिखाई दे रही है। कैसे? मैं एक पतिव्रता हूं, अपने पति को साक्षात ब्रह्म मानती हूं और 8 पहर भगवत भाव से इसकी उपासना करती हूं। तो पति की उपासना के प्रभाव से आपके जन्म जन्मांतरों की बात मैं बता सकती हूं, अभी कुछ क्षण की पहले की क्या बात। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, अभी आप सच्चे ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं हुए हो। अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप यहां से जाइए और एक मांस बेचने वाले कसाई हैं, सदन कसाई, उनके पास जाइए और उनसे ज्ञान लीजिए। अब कोई संशय नहीं था कि मतलब वहां कोई प्रश्न कर सके। उन्होंने प्रणाम किया उस पतिव्रता पत्नी को, उस नगर में गए तो आश्चर्य था कि वो एक ही सालीग्राम तराजू में रखे हुए थे। किसी को चाहिए 500 ग्राम तो 500 ग्राम हो गए, 5 किलो चाहिए तो वही बाट नहीं बदलना था उसी। पहला आश्चर्य ये देखा। दूसरा आश्चर्य देखा कि लाइन लगी है मांस बेचने की और वो बेच रहे हैं काट काट के मांस। लगा एक घृणित आदमी क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान उपदेश करेगा। वो चलने लगे तो उन्होंने कहा, रुको महाराज रुको। तो रुके, बोले आपको अमुक गांव की पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने। अब तो उनके होश उड़ गए कि बेच रहा है मांस और बात कर रहा है एकांतिक देश की। अब तो खड़े हो, बोले महाराज बस थोड़ा रह गया है, ये व्यापार कृत्य निपट जाए मैं आपके साथ। फिर उसने बंद करके सब ले गए। जब घर में गए तो देखा कि एक बहुत सुंदर कमरा सजा हुआ है और सुंदर आसन पर भगवान नहीं माता पिता बैठे हैं। साष्टांग दंडवत की जाके माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मुझे जो त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने अपने माता पिता को भगवान मान करके 8 पहर इनकी आराधना करता हूं और मेरा कुल कर्म है मांस बेचना, इसलिए उसको बेचता हूं। सतत भगवत स्मरण और माता पिता की सेवा के प्रभाव से मुझे सब ज्ञान है कि आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे। बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? तो बोले आप जिस पद्धति से तपस्या कर रहे हैं उस पद्धति से आपको कभी कुछ लाभ होने वाला नहीं। क्यों? पहली बात है कि आपने किसी सदगुरु का वर्ण नहीं किया। दूसरी बात है आपने अपने माता पिता से अनुमति नहीं ली भगवत मार्ग की, वो उनको पता भी नहीं है और आप तप परायण हो रहे हो और वो परेशान है, वो क्लेशित हो रहे हैं, वयोवृद्ध हैं।
पहले जाइए, सिद्धांत शास्त्र का स्वीकार कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, वो अनुमति दे दे। भगवान शंकराचार्य भी अपनी मां से अनुमति लेकर ही वैराग्य, महाप्रभु चैतन्य देव भी अनुमति लेके, बिना अनुमति के किसी भी तरह से उनको रिझा लो, उनसे अनुमति लेके परमार्थ मार्ग में गुरुदेव का वर्ण करके फिर आगे इस मार्ग में चला जाता है।